ओके, चलिए गुड मॉर्निंग। तो ना देखो, कल जहाँ तक हम लोग पढ़े थे उससे आगे। ग्रुप में वीडियो दिए है ना, ग्रुप में। हाँ, तो कल जो है, कल हम लोग पढ़े थे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो सबसे पहले आप देखें कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आपका होता है, इट इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू शो द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। कि यह आपका एक डिवाइस है जो किसी विद्युतीय परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को विचलन के द्वारा दर्शाता है। क्लियर? ये किस सिद्धांत पे काम करता है कि जब किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इसके दो फेस पर बराबर और विपरीत बल लगता है, जिसके कारण कपल फॉर्म होता है, युग्म का निर्माण होता है और टॉर्क उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था इसका वर्किंग, कि इसका वर्किंग क्या होता है। इसका वर्किंग क्या होता है कि सबसे पहले इसमें देखें कि इसमें कितने कॉइल होते हैं। तो इसमें आपका इट कंसिस्ट ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑन विच नंबर ऑफ टर्न्स आर ऑन। बात समझ गए कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल होता है जिस पर नंबर ऑफ टर्न्स क्या करते हैं, हम लोग लपेट देते हैं। इसे दो परमानेंट मैग्नेटिक पोल के बीच रखा जाता है, दो परमानेंट मैग्नेटिक पोल के बीच रखा जाता है। क्लियर? जब आपका कॉइल में करंट फ्लो करती है तो इसके दो फेस पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है और टॉर्क उत्पन्न हो जाता है, क्लियर? और फिगर भी हम लोग बनाए थे। तो ना देखे, कल हम लोग उसका फिगर और प्रिंसिपल तक पढ़े थे। आज हम लोग देखेंगे इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग में इसमें आपका इट कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर कॉइल। It consists of a rectangular coil on which number of turns are wound. Clear? It is kept between two permanent magnetic poles. It is kept between two permanent magnetic poles. बात समझ गए? When current starts flowing through coil, two equal and opposite force are experienced at two faces of coil. So couple is formed and torque is developed. क्लियर? तो ये हो गया। इसमें एक आयताकार कुंडली होती है, जिस पर बहुत सारे या बहुत से टर्न जिसमें बहुत से टर्न लगे होते हैं, इसे दो अस्थाई चुंबकीय ध्रुव
इसे दो अस्थायी चुंबकीय ध्रुव के बीच, इसे दो अस्थायी चुंबकीय ध्रुव के बीच रखा जाता है कि जब कुंडली से विद्युत धारा, कि जब कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसके दो विपरीत सतह पर बराबर और विपरीत बल लगता है, बराबर और विपरीत बल लगता है। अतः युग्म का निर्माण होता है और आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, और आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो ये था इसका, आप इसको कंस्ट्रक्शन बोलें, वर्किंग बोलें, बहुत छोटा तरीके में लिखा हुआ है, क्योंकि पूरे को अगर लिखा जाए तो आप लोगों को एग्ज़ाम में भी लिखने में दिक्कत होगा। बात समझ गए? और इतना छोटा ढंग से अगर हम लिखते हैं तो सारी बातें समझ में आ जाती है और आपका काम पूरा हो जाता है। क्योंकि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जब भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में गिनती आता है। बात समझ गए? तो जिसके लिए इतना थ्योरी काफ़ी है, और इससे आगे फिर हम इसका डेरिवेशन बताते हैं, तब तक इसको लिखें। तो नाम देखो इसमें क्या क्या हम लिखें कि इसमें एक आपका रेक्टेंगुलर कॉइल होता है। रेक्टेंगुलर कॉइल का मतलब आयताकार कुंडली, जिस पर बहुत सारे टर्न लगे होते हैं, बहुत सारे टर्न लगे होते हैं। इसे दो मैग्नेटिक पोल के बीच रखा जाता है, एक तरफ नॉर्थ पोल है, दूसरी तरफ क्या है आपका साउथ पोल है। क्लियर? जब कॉइल से करंट फ्लो करती है तो इसके दो फेस पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स रखता है। इक्वल एंड अपोजिट का मतलब एक का डायरेक्शन अगर इधर है तो दूसरे का डायरेक्शन उसके अपोजिट है। समझ गए? और दोनों का वैल्यू भी बराबर होता है। तो आप पढ़े हैं कि जब दो बराबर और विपरीत बल विभिन्न लाइन ऑफ एक्शन पे वर्क करते हैं तो कपुल का फॉर्म होता है, कपुल फॉर्म होता है, युग्म का निर्माण होता है और टॉर्क उत्पन्न हो जाता है। अब यहाँ पर जो टॉर्क उत्पन्न होता है तो ये आप लोग जानते हैं कि देयरफॉर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अगर हम निकालें कि ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हम लोग निकाल चुके हैं कि टॉर्क होता कितना है। टॉर्क कितना होता है बोलो, पढ़े हम लोग? NIAB sin थीटा। क्लियर? तो ये यहाँ पर हम लोग पढ़े हुए हैं कि NIAB और क्या होता है आपका sin थीटा। इसे आप बोल सकते हो विचलित आघूर्ण, विचलित आघूर्ण। क्लियर? तो ये आपका हुआ। और जब भी कॉइल रोटेट करती है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन हमेशा रेडियल होता है, हमेशा रेडियल होता है। तो ये आपका क्या हुआ कि रेडियल होता है, जिसके कारण आप डायरेक्ट थीटा को कितना ले लें, थीटा को 90 लें, और थीटा को अगर हम 90 लें तो ये टॉर्क बराबर हमें मिल जाएगा NIAB। क्लियर? अब इसके बाद आता है कि चलो यहाँ पर ये तो टॉर्क के कारण विचलित हो गया, आपको डिफ्लेक्शन मिल गया, लेकिन जो ही करंट बंद होगा तो क्या होता है, पुनः वो अपनी अवस्था को प्राप्त कर लेता है, पुनः वो अपनी अवस्था को प्राप्त कर लेता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क, प्रत्यानयन आघूर्ण। या जैसे देखो हम लोग कोई रबर का गेंद लेते हैं, गेंद को प्रेस किए तो गेंद को प्रेस करते हैं तो उसका शेप क्या होता है, डिफॉर्म हो जाता है, बदल जाता है। लेकिन अगेन जब आप उस बॉल को छोड़ते हैं तो क्या होता है, वो अपने शेप को पुनः प्राप्त कर लेता है। बात समझ गए? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक तो डिफॉर्मिंग फोर्स हुआ, दूसरा क्या हुआ, रीस्टोरिंग फोर्स हुआ। मतलब पुनः वो अपनी अवस्था को रीस्टोर कर लेता है, रीस्टोर कर लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यानयन। अब जैसे यहाँ पर अगर हम मान लें कि लेट के आपका क्या है, रीस्टोरिंग टॉर्क, कि रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट, तो रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, ट्विस्ट का मतलब कितने एंगल से वो ट्विस्ट किया, कितने एंगल से ट्विस्ट किया। बात समझ गए? तो ये होता है कि प्रति एकांक ट्विस्ट में
कि प्रति एकांक ट्विस्ट में प्रत्यानयन आघूर्ण। क्लियर? चलिए थोड़ा सा ऊपर लब करते हैं। क्लियर? और देखो, और यहाँ पर थीटा हम लोग मान लेंगे कि थीटा क्या है, तो एंगल ऑफ ट्विस्ट। कितना एंगल से वो टर्न किया, तो थीटा से किया। तो ये थीटा आपको मिल जाता है एंगल ऑफ ट्विस्ट। थीटा क्या होगा? एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो इसे आप ये भी बोल सकते हैं ट्विस्ट कोण। अब यहाँ से अगर निकालो तो रीस्टोरिंग टॉर्क कितना निकलेगा, कि रीस्टोरिंग टॉर्क का मतलब क्या हुआ, ये आपको हो जाता है प्रत्यानयन आघूर्ण। अब यहाँ से आप गौर कीजिए कि के क्या है। के को हम लोग क्या माने, रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। अगर यहाँ से देखो तो ये के बराबर हम लोग क्या माने, रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। तो टॉ बराबर क्या निकल जाएगा, के थीटा। कितना निकल जाएगा, के थीटा। तो ये आपको मिल जाता है के थीटा। बात समझ गए? और अगेन होता क्या है, जितना एंगल से वो डिफ्लेक्ट करता है पुनः आके वो एकदम ओरिजिनल अवस्था पे जाके खड़ा हो जाता है। इसका मतलब जितना टॉर्क लगा उतना वापस हो गया। दोनों क्या होगा, दोनों बराबर होगा। तो दोनों बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर आता है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कि ये जो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क रीस्टोरिंग टॉर्क के बराबर होता है। तो रीस्टोरिंग टॉर्क के बराबर होता है। ये कितना निकला, NIAB बराबर क्या निकल गया आपको, इट इज इक्वल टू के थीटा। क्लियर? अगेन अगर आप यहाँ से थीटा निकालें तो थीटा बराबर क्या निकल जाएगा, थीटा निकल जाएगा NIAB या बटा क्या हो गया, के। इसे हम लोग चलिए इस तरीके से लिख देते हैं, NAB/K इंटू आई। नेक्स्ट लाइन के अगेन थीटा इज इक्वल टू, ये आपका हो गया, इसे हम लोग देते हैं जी थीटा। यहाँ पर ये जी क्या है, तो जी को हम लोग कहते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो जी क्या निकल गया आपको, कि गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट का मतलब कि गैल्वेनोमीटर स्थिरांक। और इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू आपको जी बराबर कितना निकला, NAB बाय क्या हुआ, के। आई तो डायरेक्ट आपका जो है ये यहाँ पर आई होगा, GI। जिससे आपको क्या पता चल रहा है, इससे हमको पता चल रहा है कि किसी भी गैल्वेनोमीटर में जितना करंट देते हैं वो डिफ्लेक्शन के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। डिफ्लेक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये क्या हो जाता है, थीटा प्रोपोर्शनल टू आई। बात समझ गए? तो ये कहता है कि द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द गैल्वेनोमीटर, deflection produced by the galvanometer is directly proportional to the current flowing through it। इसका मतलब हुआ कि गैल्वेनोमीटर के द्वारा प्राप्त विचलन उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्लियर? तो ये था आपका टोटल गैल्वेनोमीटर। निश्चित समझ गए होंगे कि पहले देखो यहाँ पर हम लोग क्या किए कि सबसे पहले हम लोगों ने डिफ्लेक्टिंग आघूर्ण निकाला, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ये यहाँ से आपका शुरू था। क्लियर?
कि पहले ये इसके बाद ये, ठीक है ना। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क निकाला। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हम लोग कल निकाले हुए थे फार्मूला में। वो फार्मूला क्या आया था, NIAB साइन थीटा। क्योंकि जब वो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इधर नॉर्थ पोल है इधर साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हुआ। अब कॉइल इस तरीके से रोटेट करती है, कॉइल इस तरीके से रोटेट करती है, तो करंट का डायरेक्शन और क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों क्या होता है, एक दूसरे के रेडियल होता है। और रेडियल का मतलब हुआ कि दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये यहाँ पर साइन 90 पुट कीजिए तो साइन 91 हो जाएगा। ये क्या बन गया आपको, डिफ्लेक्टिंग। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना मिला, NIAB। चलिए अब आता है रीस्टोरिंग टॉर्क। तो रीस्टोरिंग टॉर्क में हम K को मान लेते हैं। K आपका क्या है, रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, मतलब प्रति एकांक ट्विस्ट में प्रत्यानयन आघूर्ण। बात समझ गए। तो ये हो गया प्रत्यानयन आघूर्ण। इसके बाद थीटा क्या है आपका, एंगल ऑफ ट्विस्ट। यहाँ पर K को हम क्या माने, K को माने हैं टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, मतलब टॉ बटा थीटा। तो टॉ बराबर क्या निकलेगा, K थीटा। तो ये निकल गया, ये निकल जाएगा K थीटा। तो थीटा बराबर क्या हो गया, NIAB या बटा क्या हो गया K, जिसे आप आराम से लिख सकते हो NAB बटा K इंटू आई। ये गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट हुआ तो GI, और G आपका कांस्टेंट है तो थीटा क्या हो गया, प्रोपोर्शनल टू I। तो यही कहता है कि द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। बात समझ गए कि गैल्वेनोमीटर के द्वारा प्राप्त विचलन उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, चलो राइट करें। तो ना देखो इसके बाद गैल्वेनोमीटर में छोटा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, स्मॉल क्वेश्चन। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट ही कहलाता है। इसे हम लोग कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। इसे हम लोग कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। तो ये आपका क्या हो गया, करंट सेंसिटिविटी। इसे IS से डिनोट करते हैं और इसे हम लोग कहते हैं धारा सुग्राहिता। तो ये आपका हो गया धारा सुग्राहिता। क्लियर। ये होता है कि डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट। ये कहता है कि व्हेन कि द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द गैल्वेनोमीटर, कि द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड by the galvanometer, the deflection produced by the galvanometer when unit current flows through it is called current sensitivity. Is called current sensitivity. क्लियर। तो ये क्या हो गया आपका करंट सेंसिटिविटी, बहुत आराम वाला है। ये कहता है कि जब गैल्वेनोमीटर से इकाई धारा, कि जब गैल्वेनोमीटर से इकाई धारा प्रवाहित होती है, जब गैल्वेनोमीटर से इकाई धारा प्रवाहित होती है तो उससे प्राप्त विचलन को धारा सुग्राहिता कहते हैं। धारा सुग्राहिता कहते हैं, या सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि एकांक विद्युत धारा के द्वारा प्राप्त विचलन को धारा सुग्राहिता कहते हैं। तो ये सिंपल आपका क्या हो गया, IS बराबर क्या हो जाएगा, इट इज थीटा बाय आई। और पीछे जो हम लोग प्रूव किए हैं, गौर से आराम से ध्यान दो, तो पीछे जो हम लोग प्रूव किए हैं तो ये IS थीटा बटा आई का वैल्यू होगा कितना, क्योंकि देखो थीटा बराबर हम लोग क्या निकाले थे, थीटा बराबर हम लोग निकाले हैं NIAB बटा क्या था K, यही निकला है ना। अब यहाँ से देखो तो थीटा बटे आई कर दो तो क्या हो जाएगा NAB बाई K। तो ये आपका निकल जाएगा NAB या बटा क्या हो जाता है K। अब अगर इसका यूनिट आप देखो तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, थीटा बटे आई। तो थीटा का यूनिट क्या होता है, रेडियन। एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन। तो ये आपका हो गया रेडियन
और करंट का यूनिट होता है एम्पियर, तो रेडियन पर एम्पियर। दूसरा, अगर आप इसका डायमेंशन लिखो, तो अगर हम इसका डायमेंशन लिखते हैं तो डायमेंशन क्या होगा? रेडियन। रेडियन का डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि डायमेंशन जब भी लिखी जाती है तो फंडामेंटल क्वांटिटी में लिखी जाती है। बचा एम्पियर, तो ये क्या हो जाएगा? एम्पियर का ए इनवर्स, ए इनवर्स, तो ये आपका डायमेंशन बन जाता है। तो एक तो आपका हो गया करंट सेंसिटिविटी। नेक्स्ट को हम लोग कहते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसे हम लोग क्या कहते हैं? वोल्टेज सेंसिटिविटी। और वोल्टेज सेंसिटिविटी को Vs से डिनोट करते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्टेज का मतलब विभव, तो ये होता है विभव सुग्राहिता। विभव सुग्राहिता मतलब थीटा बाय भी, थीटा बाय भी। यहाँ पर थीटा बाय आई है, वहाँ क्या हो जाएगा? थीटा बाय भी। क्लियर? तो ये आपका हो गया थीटा बाय भी। तो ये कहता है द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द गैल्वेनोमीटर, द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड, the deflection produced by the deflection produced by the galvanometer when unit voltage is applied, when unit voltage is applied across it is called क्या हो जाएगा? ये आपको वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो इसे हम लोग वोल्टेज सेंसिटिविटी कहते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी कहते हैं। ये क्या होगा कि जब आपका जब गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस इकाई वोल्टता रखी जाती है, तो उससे प्राप्त विचलन को, तो उससे क्या हो जाएगा? उससे प्राप्त विचलन को विभव सुग्राहिता, उससे प्राप्त विचलन को विभव सुग्राहिता कहते हैं। क्लियर? तो ये आपका क्या बन जाएगा? विभव सुग्राहिता मतलब वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्लियर? तो चलिए ऊपर हो गया होगा लिखा हुआ पहला डिफिनीशन करंट सेंसिटिविटी, और अगर नहीं हुआ तो पॉज करके लिखो। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा? अब देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी, कि वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी। तो चलिए वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी? मतलब थीटा बाय भी। तो ये हमें Vs बराबर क्या मिल जाता है? थीटा बाय भी। और V बराबर क्या होता है? तो चलो ये आपका हो गया थीटा बटे क्या हो गया? I इंटू आर। थीटा बटे आई को क्या कहते हैं? IS बटे आर। क्लियर? तो ये तो आपका हो गया पहला कि थीटा बाय क्या होता है? V। दूसरा, आप वोल्टेज सेंसिटिविटी को ये भी याद रख सकते हैं कि करंट सेंसिटिविटी बटा रेजिस्टेंस, करंट सेंसिटिविटी बटा रेजिस्टेंस। क्लियर? और IS का वैल्यू कितना आया था? IS का वैल्यू आया है NAB बटे K इंटू आर। तो ये जो हमें बनता है ये क्या बन जाता है? वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्लियर? अब ये वोल्टेज सेंसिटिविटी का अगर हम यूनिट लिखें तो इसका यूनिट क्या होगा? देखो ऊपर पे क्या था? थीटा, थीटा का यूनिट रेडियन, तो ये थीटा का यूनिट हुआ रेडियन बटे पोटेंशियल मतलब भी। तो इसका क्या हो जाता है? वोल्ट, रेडियन पर वोल्ट, रेडियन पर वोल्ट। अगर इसका डायमेंशन लिखे तो जिसको भी पोटेंशियल का डायमेंशन याद है उसका रिवर्स, उसका उल्टा। कारण देखो रेडियन का तो डायमेंशन नहीं होगा, जब भी डायमेंशन होगा किसका होगा? वोल्टेज का होगा, पोटेंशियल का होगा। अब पोटेंशियल का डायरेक्शन जिसको याद है उसका रिवर्स कीजिए, तो M इनवर्स L -2 T3 A1, क्योंकि पोटेंशियल का क्या होता है? ML2 T -3 A -1।
Ml2T-3A-1, उसका जस्ट रिवर्स करेंगे और उसका जब रिवर्स करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी का डायमेंशन। क्लियर? तो करंट सेंसिटिविटी किसे कहते हैं? करंट सेंसिटिविटी हम लोग कहते हैं कि जब गैल्वेनोमीटर से इकाई विद्युत धारा मतलब यूनिट करंट फ्लो करती है तो उसके द्वारा जितना विचलन प्राप्त होता है उसे करंट सेंसिटिविटी कहते हैं। या इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि दैट इज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय यूनिट करंट। डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड व्हेन यूनिट करंट फ्लोज थ्रू गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड, कि जब गैल्वेनोमीटर से इकाई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके द्वारा प्राप्त विचलन को धारा सुग्राहिता कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, इसका वैल्यू कितना आया था? NAB/K, NAB/K। उसके बाद आता है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी, 2 मार्क्स में पूछा गया है क्वेश्चन पीछे भी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कि जब आप गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस यूनिट वोल्टेज अप्लाई करो तो जितना आपका डिफ्लेक्शन प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? उसे वोल्टेज सेंसिटिविटी कहते हैं। उसे वोल्टेज सेंसिटिविटी कहते हैं। और इसका फार्मूला क्या आ जाएगा आपको कि VS = θ/V, या हम इसको याद रख सकते हैं IS/R। अब वैल्यू पुट करेंगे तो NAB/K। तो चलिए यहाँ तक लिखें, पहले यहाँ तक कंप्लीट करो। तनाव देखो, इसके बाद आपका है शंट, कि शंट क्या है। तो चलिए इसे हम लोग कहते हैं SHUNT। तो ये आपका हो गया शंट। तो शंट आपका एक लो रेजिस्टेंस वायर है। कहने का मतलब हुआ कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, और इसे गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जोड़ते हैं। कि जैसे देखो यहाँ पर ये आपका एक गैल्वेनोमीटर है। क्लियर? ये गैल्वेनोमीटर है और इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट को जोड़ देते हैं। ये क्या हो गया आपका शंट। अब देखो क्या होगा, यहाँ से करंट आई जा रहा है। पहले तो गैल्वेनोमीटर में ये जब नहीं जुड़ा हुआ था तो गैल्वेनोमीटर में करंट आई जाता, यस या नो। अब क्या होगा, जो ही आप उसके पैरेलल में शंट को जोड़ोगे तो कुछ करंट इधर चला जाएगा और कुछ करंट क्या होगा, इधर चला जाएगा। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर में कितना करंट गया, IG, शंट में कितना करंट गया, IS। क्लियर? अब अगर कि यहाँ से ये करंट इस तरीके से होते हुए फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, I, क्योंकि आप जानते हो कि ये I बराबर क्या हो जाएगा, IG + IS, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी किरचॉफ्स लॉ भी पढ़ चुके हैं। तो किसी भी पॉइंट पर जितनी करंट आती है उतनी ही करंट जाती है। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन शुरू करते हैं कि इट इज ए लो रेजिस्टेंस वायर। इट इज ए लो रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन पैरेलल। लो रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन पैरेलल, इधर ध्यान दो, कनेक्टेड इन पैरेलल विथ गैल्वेनोमीटर। बात समझ गए? कहता इट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट गैल्वेनोमीटर। It is used to protect galvanometer from strong current. बात समझ गए? कहता यह एक कम प्रतिरोध का तार है जो गैल्वेनोमीटर के साथ समानांतर क्रम में जुड़ा रहता है। क्लियर? यह एक कम प्रतिरोध का तार है जो गैल्वेनोमीटर के साथ समानांतर क्रम में जुड़ा रहता है। बात समझ गए? इसका उपयोग गैल्वेनोमीटर को मजबूत विद्युत धारा से
कि मजबूत विद्युत धारा से बचाने के लिए, मजबूत विद्युत धारा से बचाने के लिए किया जाता है। कहाँ समझ गए? तो ये आपका क्या है, तो यह एक लो रेजिस्टेंस वायर है, सिंपल है, एक तार है जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और इसे गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जोड़ देते हैं। क्लियर? अब देखो यहाँ से सबसे पहला फार्मूला, तो सबसे पहला आपको I बराबर क्या मिल जाएगा, इधर थोड़ा ध्यान देना। क्लियर? अच्छी तरीके से, तो ये I बराबर IS प्लस IG हो जाएगा। क्लियर? अब जब ये पैरेलल में जुड़ा है तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और S के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दोनों क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि जब आप किसी को पैरेलल में जोड़ते हैं तो क्या होता है, भी समान होता है, भी समान होता है। सीरीज में जोड़ते हैं तो करंट समान होता है और जब पैरेलल में जोड़ते हैं तो पोटेंशियल समान होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये VG मतलब पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, ये किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल अक्रॉस सन, पोटेंशियल अक्रॉस सन। क्लियर? अगेन अब देखो V बराबर हम लोग क्या जानते हैं, I इंटू आर, तो चलो ये हो गया IG और इसका रेजिस्टेंस चलो G, इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया G, इधर क्या हो जाएगा IS इंटू एस, IS इंटू एस। क्लियर? अब यहाँ पर हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं कि IG बटा IS बराबर क्या हो जाएगा, IG बटा IS बराबर क्या हो गया आपका S बाय G। क्लियर होगा ना, IS यहाँ आ गया, G यहाँ चला गया, दोनों तरफ 1 से ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा IG बटा IS प्लस 1, इधर क्या हो जाएगा, इधर भी आपका हो गया S बाई G प्लस 1। क्लियर? अब चलो फार्मूला देखते हैं। अब यहाँ से चलो एलसीएम लेते हैं, यहाँ जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा IS, इधर क्या बचेगा IG या प्लस क्या हो जाएगा IS, इधर भी एलसीएम लेते हैं, क्या हो जाएगा G और ये आपका हो गया S प्लस G। IG प्लस IS ये I के बराबर होता है, तो ये निकल गया I बटा IS, इट इज इक्वल टू S प्लस G या बटा क्या हो गया G। इससे हमको शंट में करंट निकल जाता है कि शंट में करंट कितना होगा, तो I इंटू G या बटा क्या होगा S प्लस G। इसी तरीके से जब हम गैल्वेनोमीटर का भी करंट निकालेंगे तो ये क्या निकल जाएगा I इंटू एस बटे क्या हो जाएगा IS प्लस IG। बात समझ गए? अब इसके बाद आता है इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट या इसका यूजेज, जो भी बोलो। तो सबसे पहला काम ये क्या करता है, सबसे पहला काम तो ये गैल्वेनोमीटर को बचा रहा है किससे, स्ट्रॉन्ग करंट से, स्ट्रॉन्ग करंट से, जो सबसे बड़ा यूज है। तो ये कहता है इट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट, इट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट गैल्वेनोमीटर, इट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट गैल्वेनोमीटर, कहाँ से, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग करंट। क्या हुआ, इसका उपयोग गैल्वेनोमीटर को, इसका उपयोग गैल्वेनोमीटर को मजबूत विद्युत धारा से बचाने के लिए किया जाता है। क्लियर? तो ये आपका हो गया पहला उपयोग। नेक्स्ट देखते हैं, चलो इधर लिख देते हैं। क्लियर? चलो दूसरा उपयोग, ये कहता है कि जब किसी शंट को गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जोड़ दिया जाता है तो वो अमीटर बन जाता है। बात समझ गए? तो पहला क्या हो जाएगा, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। बात समझ गए? इसका उपयोग गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग
गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए किया जाता है। क्लियर? इट इज यूज्ड, तीसरा इंपॉर्टेंट, इट इज यूज्ड टू इंक्रीज, इट इज यूज्ड टू इंक्रीज रेंज ऑफ, इट इज यूज्ड टू इंक्रीज रेंज ऑफ आमीटर, रेंज ऑफ आमीटर। इसका उपयोग आमीटर के रेंज को बढ़ाने के लिए किया जाता है। क्लियर? तो ये आपका 3 उपयोग है। सबसे पहला उपयोग क्या हुआ कि पहला उपयोग हुआ कि हम इसका उपयोग गैल्वेनोमीटर को स्ट्रॉन्ग करंट से बचाने के लिए किया जाता है। दूसरा इसका यूज है कि जब हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट को जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है? आमीटर बन जाता है, ये आमीटर बन जाता है। दूसरी बात। तीसरी बात क्या होता है? इसका उपयोग उसके रेंज को बढ़ाने के लिए किया जाता है। मतलब जैसे आप जानते हो ना, आमीटर है क्या? एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम करंट को मापते हैं। तो कोई आप मान लीजिए 2 एम्पियर तक मीजर कर रहा है, तो कोई 5 एम्पियर तक मीजर कर रहा है, कोई 10 एम्पियर तक मीजर कर रहा है। तो वो क्या होता है आपका कि उसको हम आमीटर में बदलने के लिए करते हैं। बात समझ गए? तो चलिए यहाँ तक इसको राइट कीजिए। तो ये था आज आपका 3 महत्वपूर्ण टॉपिक। सबसे पहला मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जो कि बड़े क्वेश्चन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। और नेक्स्ट आपका है शंट क्या है और इसके यूज क्या है। तो चलिए इसी तरीके से अच्छी तरीके से पढ़ें और आगे बढ़ते रहें। फिर नेक्स्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।